सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे हो गए नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है। और वैसे आजकल दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो जा रही है, लेकिन ब्लॉग शूट अभी कर रही हूँ 7 बजे। और जैसे कि आपको पता है कि कल मेरे पापा की मतलब काम हो गया था 11 दिन में। भात भात खाते हैं, मतलब जो भी होता है वो मैंने ब्लॉग में सब दिखाया आपको। और आज है 12 दिन, तो आज है बरसी और आज है 16 तारीख। तो आज मेरे पापा की बरसी है, तो जैसा कल हुआ वैसे ही आज भी होगा। पंडित जी आएंगे, अंदर घर शुद्धि की पूजा होती है। और जैसे मेरे चाची जी बैठे तो चाची जी भी पूजा करेगी बाहर में। जितने मुंडे थे कल देखा ही होगा आपने ब्लॉग में, तो सेम ऐसा ही होता है जैसे शादी के टाइम होता है। वैसे ही इंसान की 2 बार शादी होते हैं बोलते हैं, एक बार जब वो जिंदा होता है तब, और एक बार जब वो मर जाता है। तो शादी के ही जैसा सीन होता है। तो जब वो बाहर में परिक्रमा कर रही थी तो उसे बोलते हैं गोदान। तो पहले तो शादी में तो गाय के मतलब गाय के बच्चे को लाते हैं, लेकिन इस चीज़ में नहीं देते हैं कोई भी, क्योंकि ये अशुद्धि का काम है ना। तो इसकी वजह से अपने गाय के बछड़े को देने के लिए सब मनाही करते हैं। तो अब गोबर का गाय बनाते हैं। मतलब पहले तो देते थे लेकिन अब नहीं देते हैं। गोबर का गाय बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है हमारे इधर। तो बाकी पंडित जी आएंगे थोड़ी देर में, और बाकी जो भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे भैया लोग ताऊ लोग सब हैं, सब लगे पड़े हैं काम पे। और कल तेल भी चख दिया है, हल्दी भी लग चुकी है। और अब बनेंगे आज भी फिर से भोग लगेगा। खीर बन रही है, सूजी बन रही है, पूरी बनेगी, पकौड़ी बनेगी, सब कुछ जितना कुछ होता है वो फिर से आज भी वो ही बनेगा पितृदेव को चढ़ाने के लिए। अब मेरे पापा भी भगवान बन गए हैं, पितृ बन गए हैं, तो उनको चढ़ाने के लिए। बाकी जो हमारे पुराने पितृदेव हैं, दादा दादी, बूढ़ी दादी, बूढ़े दादा, सब उनके लिए, मेरे ताऊ ताई सब मतलब वो भी एक्सपायर हो गए हैं, तो सबके लिए हैं। तो जो भी हैं वो आप ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि हमारे उधर के रीति रिवाज किस तरह से हैं और आपके उधर कैसा होता है। तो जितना भी कैप्चर कर पा रही हूँ दोस्तों मैं कर रही हूँ। और अब ये मत बोलना कि इसके पापा वो हो गए फिर भी ब्लॉग बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिस इंसान को जाना था वो तो चले गए हैं। अब ज़िंदगी भर इंसान तो दुख तो होता ही है, लेकिन क्या करे, उस दुख को पकड़े आदमी एक जगह नहीं बैठ सकता है, आगे भी हमें बढ़ना ही पड़ता है। तो ये भी एक यादगारी है, ये भी हमेशा हमारी मेमोरी में कैप्चर रहेगा। तो बस दोस्तों करती हूँ ब्लॉग को। बाकी आज देखते हैं आज कितने लोग आते हैं। बाकी हमारी बुआ लोग वो तो सब आएंगे, हमारे ये ताऊ लोगों की लड़कियां वो भी कोई कोई आ रहा है। इन चीज़ों में बहुत कम लोग आते हैं, शादी ब्याह में तो आ ही जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों में। और फिर भी मेरे पापा जवान थे, तो कुछ लोग तो ऐसे ही नहीं आते कि यार उसका मतलब बूढ़े लोग बोलते हैं कि हमारा भात उसने खाना था अगर हम मर जाते, लेकिन उसका भात हम कैसे खाएं, अजीब सा लगता है। तो ये मतलब इसलिए भी लोग नहीं आते हैं। पितृ प्रसाद के लिए बनता है, विद्रोह के लिए बनाया जाएगा। ये बाहर में इस प्रकार खीर बन रही है और सूजी बन के तैयार हो चुकी है। ये हम बना रहे हमारे ताऊ जी और चाचा जी। इसमें बन रही है दाल, ये हमारे पारंपरिक बर्तन। तो दोस्तों ये मेरा आइस देखिए। हेलो बोल दे, हेलो बोल दे, प्रणाम कर दे सबड़ी, प्रणाम बोल, हेलो प्रणाम बोल, बोल प्रणाम कर। तो ये बहुत दिन से दिख रहा है, देखो तो नाना को गो नाना कहाँ गया तेरा? मेरा नाम नाना फूकी, नाना फूकी। आइस बोल रहा है नाना फूकी गया। नाना ऐसे बोल, नाना भगवान के पास गया ना, वो भगाते पानी गया, नाना गए भगवान के पास। और मेरी सासू जी, मेरी नानी जी भी यहाँ पर बैठी है। तो हम भी जो काम है वो करते हैं।
मत कर। और 2 भाभियाँ और 1 चाची भी आ चुकी हैं, बाकी और तो आएंगे थोड़ी देर में, अभी टाइम हो रहा है। तो आ चुकी हैं कुछ लोग। ये 2 भाभियों का क्या हो रहा है यहाँ पर? चाय से सबसे पहले सबको देते हैं चाय। हमारा पहाड़ी का सबसे फेवरेट है चाय, और चाय होना हो चाय पर चाय जरूर मिलेगी ना। हमारी भाभी जी भी पधार चुकी है, देखिए। हेलो। अब बनाएंगे पूरी। भाभी जी की सेवा भी कर लेते हैं, इन्होंने सुबह से सबको चाय पिलाई, अब हम इनको पिलाते हैं। थैंक यू। हमारी चाची जी लकड़ी बारीक कर रही है यहाँ पर, क्योंकि लकड़ी हो गई मोटी और ये जल नहीं रही है। ताई जला रही है आग, क्योंकि बाहर में बनेगी रोटियां और अंदर बन रही है पूरियां। तेल तेक लग रहा है अंदर। क्या दीदा बोली क्या चरणामृत है? ये है चरणामृत, ये है गाय का दूध और इसे ये बोला जाता है, और आज इसे खाते हैं। और ये है प्रसाद।
हमारे लिए भी है जितना दिन हम भी चल लो भी दिखा तुम खीर भी ये सब कर रहे हैं नाश्ता। और हमारा नाश्ता भी आ गया है। इसमें है रोटी, सब्जी और सूजी और खीर। और यहाँ हम बैठे हैं, मेरी बुआ, ये मेरी दीदी है, बुआ की लड़की, ये हमारी नानी है, इधर है मम्मी लोग। अब खाएंगे भात और ये रही चटनी। आज बहुत से आइटम मिलते हैं, ड्राई फ्रूट है, चटनी है, रायता। आज ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, आज सिर्फ रिश्तेदार और परिवार वाले ही आते हैं। बाहर के ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बाहर के रहते हैं 11वें दिन में। और आज है बरसी तो आज ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। नहीं खाने वाले इतनी बड़ी बेइज्जती। खाना, और आज के खाने में है सलाद और ड्राई फ्रूट, पकौड़ी, अनार, सेब, इतने बचे हैं। तो खाना पीना खा के बर्तन भी धो दिए हैं, यहाँ पर सुखाने के लिए रखे हैं। और यहाँ पर एक थाली गुम हो गई है, तो सब लोग थाली ढूंढ रहे इधर उधर। बर्तन धोने के बाद सब गांव की बहुएं बर्तन लेके जाएगी एक एक। है ओ खाओ ना रे, तो इधर ऐसे क्यों खाओ? चार बैटरी जो अगले चार बैटरी और चार बैटरी तो सब बर्तन चले गए हैं। तो बस दोस्तों, निपट चुका है सारा काम भी एकदम ठीक ठाक तरीके से। और खाना
खाने के बाद। उसके बाद मेरे सिर दर्द हो रहा है आज, चुप रहा नहीं। उसके बाद मुझे इतना सिर दर्द हो गया, उसके बाद मैं सो गई थी और अब जाके उठी हूँ और अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और खाना हमने खा लिया होगा 11:30 बजे और सब काम निपट चुका है और बर्तन भी धुल चुके हैं। बाकी जितने भी बर्तन थे सारी औरतें हमारे 2 गांव है ना, एक कोठिया गांव है, एक सैणा है। तो जो नीचे वाले गांव वाले थे उनसे भी कहा कि जब नीचे जा ही रहे हो तो उधर से पंचायत भवन में जाके बर्तन भी रखना है, बाकी वहाँ से अपने घर चले जाएंगे वो। तो वो सब एक एक करके बर्तन ले गए हैं। तो बस दोस्तों आज का दिन भी कुछ इस तरह से हुआ। तो आज से अब जब परसों से चाचा पे कोई नहीं लगता था, औरतें मैंने बताया था ना आपको, चाचा पे कोई नहीं लगेगा। तो आज से हो गई है घर शुद्धि भी। अंदर उन्होंने पूजा करी तो अंदर में ब्लॉग बनाने नहीं गई क्योंकि वहाँ सारे मुंडित थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आज से चाचा पे लग सकते हैं, वो हमारे हाथ का खाना खा सकते हैं। कल तक नहीं खाते थे वो खाना, खुद बनाते थे चाय वगैरह भी। तो आज से सब कुछ काम निपट चुका है। तो आज से मेरे पापा भी भगवान बन चुके हैं, वो भी चले गए हैं स्वर्ग। तो बस दोस्तों हमारे वहाँ कुछ इस तरह से रीति रिवाजों के साथ मरने वालों का काम किया जाता है। तो आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा, कल की तरह रहा। और कल था काम, तो काम के दिन तो सारे लोग आते हैं जिन्होंने पस्ता लिखाया रहता है। पस्ता मतलब कि आपके उधर भी होता ही होगा, जैसे शादी में न्योता लिखाते हैं तो मरने के बाद पस्ता लिखाया जाता है। तो उनको सबको बोला जाता है काम के दिन भात खाने के लिए। तो वो कल आए थे। और बाकी आज है बरसी, तो बरसी के दिन जैसे अपने खास रिश्तेदार वगैरह रहते हैं तो फिर भी ज़्यादा लोग नहीं आए थे, कम ही आए थे आज। तो जितने भी आए थे मैंने आपको दिखाया। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा। तो अभी 1:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। मेरी बुआ और मेरी बुआ की लड़की मेरी दीदी वो भी आज आ रही हैं, तो वो भी यहीं हैं, तो उनसे भी बाद में। तो अभी हो गई है शाम और आज का काम सारा निपट चुका है और अभी हम कर रहे हैं इस कमरे की सफाई। यहाँ जहाँ ये हुआ था यज्ञ, मतलब शुद्धिकरण का यज्ञ हुआ था सुबह से। तो अब इनको सारे जहाँ पर पानी निकलता है वहाँ पर रखेंगे। ये मेरी दीदी जी है, बुआ की लड़की, और ये चाची। तो कमरे की जरा सफाई करते हैं हम। इसको रखना है गधेरे में जहाँ पानी निकलता है। और यहाँ सब भैया लोग चाय पी रहे हैं, बुआ जी मेरे सासू जी। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और अब जाके कर रही हूँ ब्लॉग शूट। उसके बाद हमने कमरे की सफाई करी और चाची लोग, बुआ लोग, दीदी लोग सब यहाँ बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ताई, मेरी नानी सब। तो आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा। और मेरे चाचा जी गए हैं दिवागढ़ सामान का हिसाब देने, जो सब्जी वगैरह लाए थे, क्योंकि अब और कौन करेगा चाचा जी के से अलावा, मतलब घर के गार्जियन अब वही हैं मेरे चाचा जी। तो सब कुछ उन्होंने ही देखना है, तो वो हिसाब बुझाने गए हैं क्योंकि 2-4 दिन बाद वो भी चले जाएंगे रामनगर। और मेरे भैया भी आए हैं, दोनों भैया, तो वो भी चले जाएंगे। तो फिर कौन करेगा, इसलिए वही सब कुछ करके जाएंगे। और बाकी जो मेरे पापा का हिसाब किताब जो भी है वो करके ही चले जाएंगे। तो आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा। मैंने ब्लॉग में सब कुछ दिखाया है। कल बाहर हुआ था वो, आज अंदर ही हुआ घासुदी, क्योंकि मेरे पापा की मतलब मेरे पापा उसी कमरे में उनकी मौत हुई थी, तो वहीं यज्ञ किया जाता है। वरना वो घर, मतलब वो हो जाता है ना, कुछ होता है वहाँ, इसलिए। और वो घर छोड़ना भी नहीं पड़ता है, वो कमरा वहीं सोना पड़ता है। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा और मैं भी अब गप्पे मारती हूँ उनके साथ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो चैनल पर नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।
मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।